हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा जिसमें हमने फॉरवर्ड बायसिंग पे डिस्कस कर लिया था। पहले तो हमने समझ लिया था बायसिंग क्या होता है। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ प्रीवियस लेक्चर। बायसिंग क्या होता है हमने देख लिया था। डायोड में बायसिंग की कंडीशन तब आती है जब डायोड को हम किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर देते हैं। फिर बायसिंग दो टाइप की होती है। बायसिंग को हिंदी में कहते हैं एक्चुअली में अभिनति। ठीक है, बायसिंग दो टाइप की होती है, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स। फॉरवर्ड को मतलब अग्र और रिवर्स मतलब पश्च अभिनति। तो फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देख लो। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पिन कर दिया है, ठीक है, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिंक पिन कर दिया है। आप देख लो, कमेंट बॉक्स में भी देख लो, लिंक पिन है, आपको ऊपर ही मिल जाएगा। आप जाओ पहले फर्स्ट लेक्चर देख लो, तभी यार फील आएगी सेकंड लेक्चर। ये वाला लेक्चर देखने में तभी फील आएगी जब आपने फर्स्ट लेक्चर इजीली देखा हुआ है। ओके, तो देख लो। अगर आपने देख लिया तो देख लो। अब आते हैं रिवर्स बायसिंग पे। फॉरवर्ड बायसिंग हमने डिस्कस कर लिया, रिवर्स बायसिंग पे क्या होता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमने देख लिया था कि फॉरवर्ड बायसिंग में ट्रू कॉम्बिनेशन होता है। तो सीधी सी बात है, अगर फॉरवर्ड बायसिंग में ट्रू कॉम्बिनेशन है तो रिवर्स बायसिंग में कैसा कॉम्बिनेशन है? फॉल्स कॉम्बिनेशन है। फॉल्स मतलब पता है ना, उल्टा, असत्य। तो इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है? फॉल्स कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को शॉर्ट में कॉम्ब लिख देता हूँ। तो इसमें फॉल्स कॉम्बिनेशन होता है। ओके, फिर फॉरवर्ड बायसिंग में पी को पॉजिटिव से जोड़ते थे तो एन को नेगेटिव से जोड़ते थे। तो यहाँ पे ठीक इसका उल्टा होगा। ओके, तो ये आपने फॉरवर्ड बायसिंग का केस देख लिया था, लिख भी लिया होगा आई थिंक आपने प्रीवियस लेक्चर में। इसको देखते हैं, ये वाला केस। इसमें क्या हुआ? फॉल्स कॉम्बिनेशन है। फॉल्स कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? फॉल्स कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि हम पी टाइप को, पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टाइप से जोड़ेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। ओके, और जंक्शन के एन टाइप को बैटरी या सेल के पॉजिटिव टाइप से कनेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? ये होता है बायसिंग या रिवर्स बायसिंग। क्या है कहने का मतलब? देखो, ये प्रीवियस लेक्चर का केस था और ये फॉरवर्ड बायसिंग का केस था। हम इसमें फिर से लेते हैं केस, ठीक है, इसमें ये केस हम फिर से लेते हैं। तो क्या कहा हमने? रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? पॉजिटिव वाला नेगेटिव, इसलिए तो फॉल्स का ना, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जोड़ रहा है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जोड़ा, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ गया, ये नेगेटिव टर्मिनल। और नेगेटिव वाला देखो, एन टाइप वाला, एन का मतलब नेगेटिव होता है, आपको पता है। एन टाइप वाला जुड़ गया पॉजिटिव से, ये ऐसा पॉजिटिव टर्मिनल। क्योंकि हमने इसको बैटरी माना हुआ है तो आप इसको दो तीन सेल बना दो इसके अंदर। ओके, तो ये हो गया ऐसा, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ऐसा। तो ये नेगेटिव है तो ये वाला टर्मिनल भी इधर नेगेटिव हो जाएगा, और क्योंकि पॉजिटिव है तो ये वाला टर्मिनल भी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये होता है रिवर्स बायसिंग का केस। अरेंजमेंट तो हमने देख लिया। अरेंजमेंट इतना ही है कि पीएन जंक्शन डायोड में अगर पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ दोगे और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से सिरे से जोड़ दोगे, तब ये कंडीशन रिवर्स बायसिंग, पश्च अभिनति की कंडीशन होती है। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन रिवर्स बायसिंग को आई थिंक हिंदी में पश्च के साथ साथ उत्क्रम अभिनति भी कहते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आप लिख सकते हो उत्क्रम अभिनति भी, देख लेना एक बार, ठीक है। मैं श्योर नहीं हूँ, अगेन बोल रहा हूँ, पश्च अभिनति इतना श्योर हूँ मैं, रिवर्स बायसिंग, ठीक है, इंग्लिश में रिवर्स। तो ये तो हो गया इसका अरेंजमेंट। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ये काम कैसे करता है, इससे हमें फ़ायदा है, नुकसान है, इससे रिजल्ट क्या मिलता है हमें फाइनली, ये तो मेन होता है। तो देखो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इस साइड पूरा नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव चार्ज है। और अंदर देखो, ये पी टाइप है ना, तो पी टाइप में ये जो ब्लैक डॉट्स हैं, ये ब्लैक डॉट्स क्या होते हैं? ये ब्लैक डॉट्स हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं, होल्स हैं। पी टाइप में होल्स तो होते हैं ज़्यादा। तो क्योंकि ये होल्स हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं और बाहर से नेगेटिव चार्ज दिया जा रहा है, बाहर से नेगेटिव चार्ज दिया जा रहा है और अंदर ज़्यादा संख्या में पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें पता है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन होता है, तो बाहर नेगेटिव है और अंदर पॉजिटिव है, तो ये जितने भी ब्लैक डॉट्स होंगे जो पॉजिटिव हैं, ये सब इस नेगेटिव चार्ज की तरफ, इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऐसे में। ओके, और इसमें देखो दो चार इलेक्ट्रॉन भी है, तो क्योंकि नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज होता है,
तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है, तो रिपल्सन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज से दूर भागेंगे, डिप्लीशन लेयर की तरफ जाएंगे। अगेन यही फिनोमेना यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये एन टाइप है। एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये ब्लू डॉट सारे इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है, और हमें पता है माइनस और प्लस के बीच आल्सो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तो अट्रैक्शन की वजह से ये माइनस चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेंगे, ऐसे पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। ये माइनस और प्लस के बीच अट्रैक्शन हुआ, और देखो यहाँ पे भी 2-4 पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, ये ब्लैक वाले डॉट, ये बाहर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन, प्रतिकर्षण, तो ये इससे दूर जाएंगे, ये इससे दूर चले गए ऐसे। ओके, तो ये हो गया इनका डायरेक्शन। ध्यान से देख लो यहाँ पे, यह नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से अंदर होल्स थे जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज, देखो ये जो बाहर का चार्ज है ना, जो बाहर से हमने बैटरी सप्लाई किया है, ये चार्ज थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, और जो पावरफुल है उसी की तरफ लोग जाते हैं। ओके, तो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पावरफुल है और नेगेटिव चार्ज और अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ आ गए, और उधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव वाला पावरफुल है और अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव वाले सारे पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। इन रिजल्ट आप क्या देखोगे, पिछले बार क्या हो रहा था, जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग देखी थी, उसमें नेगेटिव वाले भी डिप्लेशन लेयर की तरफ जा रहे थे और छह इस लेयर की तरफ, और पॉजिटिव वाले भी डिप्लेशन लेयर की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो फाइनली क्या हो रहा था, जो डिप्लेशन लेयर है वो पतला होते जा रहा था, उसकी जो थिकनेस थी वो पतली होती जा रही थी, थिन होती जा रही थी डिप्लेशन लेयर। लेकिन रिवर्स बायसिंग के केस में देखो, रिवर्स बायसिंग के केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो भी डिप्लेशन लेयर से दूर जा रहे हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी दूर जा रहे हैं, तो दोनों ही दूर जा रहे हैं। उससे क्या होता है, डिप्लेशन लेयर चौड़ा होते चले जाता है, स्ट्रेच होते चला जाता है, उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है। मैं आपको कैसे समझाऊं यार ये चीज़, आई होप आप इजीली समझ गए होंगे। या फिर कोई है भी नहीं, कोई छोटा बच्चा होता है ना, हम छोटे बच्चे की गाल खींचते हैं ना, तो सब, चलो मैं अपना ही मान लेता हूँ, चलो ठीक है, इतने प्यारे तो गाल नहीं है। इधर देखो, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, एक होल्स इस साइड आ रहे हैं, तो अगर दोनों साइड से खींचेंगे तो जो डिप्लेशन लेयर होगा क्या होगा, चौड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी इससे दूर जा रहा है, इधर खींच रहे हैं हम, और जो कोटर्स हैं वो भी इससे दूर जा रहा है, तो ये जो फाइनली होगा ये और भी चौड़ा होते रहेगा, ये और भी ऐसे क्या यार, छोड़ो, अपना एग्जाम्पल नहीं देता तो आपको बेटर होता, बट आई होप आप समझ गए होंगे। तो रिजल्ट क्या मिला हमें, रिजल्ट क्या मिला हमें यहाँ पे, रिजल्ट में जो डिप्लीशन लेयर होगी वो क्या होगी, उसकी थिकनेस इंक्रीज होगी। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो, इसकी थिकनेस, आप अच्छे से इसको लिख सकते हो, ठीक है, इसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, वो स्ट्रेच हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। इस पॉइंट से आप कम से कम अपने 4 to 5 लाइंस इजीली बना सकते हो, 5 से ज़्यादा ही बना लोगे, ठीक है। ये कैसे अरेंज होता है, इसमें कैसे कैसे कॉम्बाइन पी टाइप को नेगेटिव से, एन टाइप को पॉजिटिव से, रिजल्ट इंक्रीज होता है, थिकनेस इंक्रीज होता है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आप ये समझो, ठीक है, थिकनेस इंक्रीज तो हो गया, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हो। जब डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई, थिकनेस बढ़ गई, तो क्या उस डायोड से, क्या रिवर्स बायसिंग के केस में डायोड से करंट इजीली फ्लो हो सकता है, ये क्वेश्चन का आंसर दो आप। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा आप इजीली दे सकते हो आंसर। सोचो जरा, अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, तो क्या इस कंडीशन में डायोड से करंट इजीली फ्लो हो सकता है, डायोड में करंट इजीली फ्लो हो सकता है? सोचो, कॉमन सेंस की बात है, नहीं हो सकता है इजीली फ्लो। कहने का मतलब है ना, एक बाउंड्री है, बाउंड्री है, पहले इतनी सी थी, तो आप एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर आप पहुंच सकते थे, जंप करके, कूद के, कैसे भी। लेकिन अगर बाउंड्री या फिर 2 वॉल्स हैं, तो दीवार है, वो और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई है, स्ट्रेच हो गई है, इंक्रीज हो गई है उनकी थिकनेस, तो आप इजीली एक साइड से दूसरी साइड नहीं पहुंच पाओगे। वैसे यहाँ पर होता है, चार्ज कैरियर्स एक साइड से दूसरी साइड नहीं पहुंच पाते हैं इजीली, क्योंकि जो डिप्लीशन लेयर है उनकी थिकनेस इंक्रीज हो गई है। ओके, तो फाइनली इनके थिकनेस इंक्रीज होने से पीएन जंक्शन डायोड में इस कंडीशन में, रिवर्स बायसिंग के कंडीशन में,
करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाता है। तो ये था इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ओके, समझ गए इसके कॉन्सेप्ट। पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ो, एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ो। अट्रैक्शन की वजह से पी टाइप के कोटर नेगेटिव की तरफ जाएंगे। देखो ये नेगेटिव वाला जो है पावरफुल ज़्यादा है, तो ये अपने इन इलेक्ट्रॉनों, इन कोटर्स को या होल्स को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। और पॉजिटिव वाले में इस पॉजिटिव चार्ज के पास, ये बैटरी के पॉजिटिव चार्ज के पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ज़्यादा इंटेंसिटी है, तो ये इस नेगेटिव चार्ज के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसे अपनी तरफ खींचेगा। तो फाइनली क्या होगा, थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। ओके, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस इंक्रीज होगी, जिससे करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया सारा कॉन्सेप्ट इसका, वर्किंग मेथड वगैरह। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। ओके, और इसमें क्या हो रही है क्या बॉस? अच्छा, एक चीज़ है ना, डिप्लीशन लेयर अगर आप इस तरह से लिखोगे अपने एग्जाम में, तो आपका एग्जामिनर एक नंबर भी नहीं काटने वाला है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। अच्छा, एक चीज़ है, अगर आप डायग्राम में थोड़ा ऐसे कर दो ना, तब तो एग्जामिनर और भी ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि आपकी डिटेलिंग को देख के हैरान हो जाएगा। देखो अदर स्टूडेंट्स ने क्या करना, अदर स्टूडेंट्स ने बस ये डायरेक्शन दिखानी है, बैटरी को दिखा दिया, पी को नेगेटिव से पॉजिटिव को एन टाइप से हो गया। लेकिन आप डिटेलिंग में दिखाओ, जो डिप्लीशन लेयर है क्योंकि इंक्रीज हो रही है, तो उसकी बाउंड्री को पहले इतनी सी थी, पहले डिप्लीशन लेयर की बाउंड्री इतनी सी थी, अब आप इसको इंक्रीज करके इतनी से दिखाओ, इतनी दिखाओ कि वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है, इतनी इंक्रीज कर चुकी है। ओके, और इसे डॉटेड लाइन से दिखाओ, डॉटेड लाइन से ऐसे बनाओगे ना, तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इंप्रेस होगा। और बहुत इसमें कुछ, हाँ एक और चीज़ बना लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, इसे हिंदी में कहते हैं अभिलाक्षणिक वक्र। कैसा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व? देखो, वोल्टेज और करंट को दिखाना होता है हमें इस कर्व में, वोल्टेज और करंट के बीच कैसा रिलेशन है। तो ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया डियर स्टूडेंट्स करंट, ये ऐसा कर्व है कोई। ठीक है, ये ऊपर वोल्टेज है, मैं लिख देता हूँ क्योंकि रिवर्स बायसिंग के केस में है, इसलिए इस वोल्टेज को मैं लिखूंगा रिवर्स वोल्टेज इस डायरेक्शन में। और क्योंकि ये ऐसे करंट है, इसलिए मैं इसे कहूंगा रिवर्स करंट। हिंदी में आप इसे कहोगे पश्च धारा, पश्च धारा। देखो, क्योंकि डिप्लीशन लेयर के जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो चुकी है, इस वजह से करंट इसमें इजीली फ्लो नहीं होगा। तो इस बार करंट क्या होगी, करंट की इंटेंसिटी लो होती जाएगी, ये डिक्रीज करते जाएगा। देखो करंट क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे इस जंक्शन का जो डिप्लीशन लेयर होगी वो इतनी चौड़ी हो चुकी होगी कि उसमें करंट बिल्कुल नेग्लिजिबल, ना की मात्रा में या फिर बिल्कुल भी नहीं करंट फ्लो हो। क्योंकि देखो उसकी बाउंड्री इतनी चौड़ी हो चुकी है कि एक साइड से दूसरी साइड चार्ज कैरियर मूव नहीं कर पाएंगे, और जब चार्ज कैरियर मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन कोटर मूव नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है करंट तो फ्लो हो ही नहीं सकता है। ओके, तो एक कंडीशन ऐसी भी आती है डिप्लीशन लेयर की चौड़ी हो जाने की कि करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में सीधा ये अचानक से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। जिस पॉइंट पे ये वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके बारे में आप देख लोगे प्रीवियस नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जीनर वोल्टेज, जीनर डायोड क्या होता है देख लोगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अगर आप इस तरह से करोगे ना, एक नंबर भी नहीं काटने वाला है एग्जामिनर आपका। ओके, तो बाइसिंग देख लिया हमने, ये दो पार्ट्स थे, दो पार्ट्स में हमने दोनों लेक्चर्स में देख लिए। पहले में फॉरवर्ड बाइसिंग देख ली, दूसरे में रिवर्स बाइसिंग देख लिया हमने। फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में हमने अच्छे से देख लिया, रिवर्स बाइसिंग देख लिया हमने अच्छे से। रिवर्स बाइसिंग में फॉल्स कॉम्बिनेशन होता है, आपकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, उससे करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाता है जंक्शन से। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, डिवाइसेस की बात करें, लॉजिक गेट अलग रखो अभी के लिए। डिवाइसेस की बात करें तो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास, जीनर डायोड वगैरह, छोटा सा टॉपिक है जीनर डायोड, आप खुद भी पढ़ सकते हो। टाइम होगा तो मैं आपको खुद भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि लॉकडाउन है, हमारी कोचिंग भी खुलने वाली है, तो हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, हाँ इसके बाद है रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, इसके बाद हम उसे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।